दोस्तों, अगर आपके पोर्चुलाका यानी 9 o'clock, 10 o'clock, मोस रोज, जिन्हें कई नामों से जाना जाता है, या पर्सलिन के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसा फ्री का फर्टिलाइजर जिसे डालने के बाद मेरे इस छोटे से पौधे में देखिए कितने सारे गुच्छों में फूल आते जा रहे हैं, कंटिन्यू फ्लावरिंग होती जा रही है और कितने ही फूल ऐसे हैं जो खिलकर सूख चुके हैं और इन प्लांट्स में सूखे फूल लगे हुए हैं। और देखिए फूलों का साइज कितना बड़ा है। मेरे इस पोर्चुलाका के प्लांट में सैकड़ों की तादाद में फूल खिले हुए थे जो कि अब सूख चुके हैं और इनको निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। देखिए कितने सारे फूल अब सूख चुके हैं इसमें। इस तरह से आप जब मेरे बताए गए इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ढेरों कलियां आएंगी और पूरा गमला फूलों से भर जाएगा। और मज़ेदार बात यह है दोस्तों, ये वही फूल है जिन्हें हम बचपन में लिपस्टिक की तरह अपने होठों पर लगाया करते थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों फूलों का कलर कितना रियल है और केमिकल फ्री भी। लेकिन दोस्तों इन खूबसूरत फूलों के पीछे एक छोटा सा केयर सीक्रेट है जो आज मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए प्लांट्स लवर्स, मेरा पोर्चुलाका का प्लांट पूरा गमला फूलों से भर गया है, लेकिन सिर्फ खाद डालने से ही फूल नहीं आते, इसकी कुछ जरूरी केयर भी करनी पड़ती है। अब दोस्तों आते हैं उस चीज पर जिसके लिए आप सब इंतजार कर रहे थे। ये कोई महंगी खाद नहीं है, ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइजर। ये है ऐसी चीज जो बहुत से लोगों के घर में बेकार पड़ी रहती है और इसमें मौजूद कैल्शियम, पोटेशियम, मिनरल्स फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। प्लांट्स लवर्स, आप जान ही गए होंगे सिर्फ खाद डालने से प्लांट में फूल नहीं आते, कुछ जरूरी केयर भी करनी पड़ती है। ये कौन सा फर्टिलाइजर है ये जानने से पहले चलिए जानते हैं प्लांट्स में हमें कौन सी केयर करनी चाहिए। तो प्लांट्स लवर्स देखिए, यहाँ जितने भी पुराने और सूखे फूल हैं इन्हें हमें हटाते रहना है, क्योंकि सूखे फूल रहने से पौधे की एनर्जी बीज बनाने में लग जाती है। इसलिए पुराने फूल तोड़ते रहिए और जहाँ से फूल खत्म हो चुके हैं वहाँ थोड़ी पिंचिंग जरूर करें। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे पोर्चुलाका के प्लांट में बहुत सारे फूल खिल चुके थे जो कि अब सूख चुके हैं। इन सूखे फूलों को हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जिस टहनी पर सारी कलियां खिल चुकी हैं, अब कोई भी कली नहीं बची है, उन सभी टहनियों को 1 से 2 इंच नीचे से पिंच कर दें। भी दोस्तों मैं आपको एक टहनी दिखाऊंगी जिसमें सारी कलियां खिल चुकी हैं, अब कोई भी कली इसमें बची नहीं है। इस टहनी को 1 से 2 इंच नीचे से हम पिंच कर देंगे। इस तरह से पिंच करने का ये रिजल्ट मिलता है, एक टहनी से मल्टीपल ब्रांच निकलती है और सभी ब्रांच पर ढेर सारी कलियां आती हैं और पूरा गमला फूलों से भर जाता है। इस तरह से दोस्तों जब आप इसकी पिंचिंग करेंगे तो नीचे से नई नई ब्रांच निकलेगी और जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतने ज्यादा फूल आएंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं पोर्चुलाका एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसे उगाने के लिए आपको न महंगे बीज चाहिए न कोई स्पेशल टेक्निक, बस एक छोटी सी टहनी और थोड़ी सी मिट्टी काफी है। पोर्चुलाका जिसे आप कटिंग से इतनी आसानी से ग्रो कर सकते हैं कि देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए प्लांट्स लवर्स, मेरे बेटे को पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। छोटी सी डब्बी और थोड़ी सी मिट्टी में कटिंग लगाई और वो तेजी से ग्रो हो रही है और इसमें कलियां भी बनने लगी हैं। प्लांट्स लवर्स, जब भी आप इसकी पिंचिंग करते हैं या आपको कहीं से इसकी सिर्फ 1 से 2 इंच की छोटी सी कटिंग मिल जाती है, उसको मिट्टी में बस 1 से 2 इंच अंदर लगा दीजिए। सबसे खास बात इसकी ये होती है कुछ ही दिनों में ये छोटी सी कटिंग अपनी जड़ें बनाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे एक नया खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट तैयार हो जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसे आप सीड से, कटिंग से और यहाँ तक कि पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, यानी एक छोटा सा हिस्सा भी आपको एक नया पौधा दे सकता है। अगर आपके घर में पोर्चुलाका नहीं है तो अगली बार कहीं भी इसकी छोटी कटिंग मिले उसे फेंकना मत, क्योंकि यही छोटी सी कटिंग आगे चलकर फूलों से भरा हुआ खूबसूरत पौधा बन सकती है। दोस्तों मेरे पास पोर्चुलाका के कई रंगों के प्लांट हैं जिन्हें मैंने कटिंग से ग्रो किया है। फ्लावरिंग लाने के लिए एक और आपको काम करना होगा, जितने भी वीड्स निकलते हैं, घास फूस निकलते हैं या अनवांटेड प्लांट अगर आपके गमले में निकल आते हैं जंगली, उनको हटाते रहें, नहीं तो आपके प्लांट की सारी एनर्जी, फर्टिलाइजर की जितनी ताकत है सब लेते रहेंगे। है बस आपको लेना है 1 चम्मच लकड़ी की राख, गमले की मिट्टी में ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दें।
फर्टिलाइजर को हम गमले में ऊपर से ही स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि पोर्चुलाका के गमले में मिट्टी की गुड़ाई करने की जगह नहीं होती है, इसलिए हमें ऊपर ऊपर से ही फर्टिलाइजर डालना होगा। आप इस फर्टिलाइजर का महीने में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा पर्सलिन का पौधा मैंने सिर्फ एक छोटी सी टहनी लगाई थी, लेकिन सही जगह, सही मिट्टी और सही देखभाल मिलने पर देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। जब पौधे की जड़ों को जगह मिलती है तो वो तेजी से बढ़ता है और ज्यादा शाखाएं बनाता है, ज्यादा कलियां देता है और भर भर कर फ्लावरिंग आती है। यहाँ पर देखिए जड़ में एक ही टहनी है और प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी हैवी है। 1 मीटर की गोलाई में फैला हुआ है प्लांट। और जब पर्सलिन के प्लांट में फ्लावर आते हैं तो पूरा प्लांट सफेद फूलों से भर जाता है। इस फर्टिलाइजर को आप पर्सलिन के पौधे में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 2 इंच गहरी मिट्टी हटा दी है। अब इसमें 1 चम्मच लकड़ी की राख डाल देंगे और मिट्टी से ढक देंगे। ढकने के बाद हम इसमें वाटरिंग कर देंगे, क्योंकि फर्टिलाइजर अंदर तक पहुंचना चाहिए। लकड़ी की राख में दोस्तों पोटेशियम और कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की मजबूती और फूल आने में मदद करते हैं। खासकर दोस्तों फ्लावरिंग प्लांट में पोटेशियम बहुत जरूरी होता है। इसको तैयार करने के लिए आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। घर में अगर लकड़ी जलने के बाद राख बचती है तो उसे इकट्ठा करके रख सकते हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखें, साफ लकड़ी की राख हो। प्लास्टिक या केमिकल वाली चीज जलाने की राख इस्तेमाल न करें। ऐसा कि बहुत बार देखा गया है जलती हुई लकड़ी में लोग पॉलीथीन है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये सभी डाल देते हैं और वो जलती रहती है। ये सभी चीजें अगर लकड़ी के साथ जली हैं और उनकी राख आप प्लांट में डालते हैं तो प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है। फ्लावरिंग प्लांट में लकड़ी की राख का इस्तेमाल करने से पहले एक बात और आप जान लें, लकड़ी की राख मिट्टी को एल्कलाइन बनाती है, जबकि फ्लावरिंग प्लांट को एसिडिक मिट्टी पसंद है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए प्लांट में मुट्ठी भर भर कर राख डाल देते हैं, जिससे मिट्टी में एसिडिक तत्व कम हो जाते हैं और मिट्टी ज्यादा एल्कलाइन हो जाती है और फ्लावरिंग आना बंद हो जाती है। इसलिए इसका सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करें। दोस्तों पर्सलिन के प्लांट में भी फ्लावर कई रंगों के आते हैं। पीला है, सफेद है, गुलाबी है, ऑरेंज है, लाल है, ये सभी कलर के फ्लावर आते हैं। इसको भी कटिंग से बहुत ही इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से 2 से 3 इंच की कटिंग ले, नीचे से पत्तियां हटा दें और 1 से 2 इंच मिट्टी में दबा दें। 3 से 4 दिनों में जड़ें आ जाती हैं। चुलाका में ज्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए कंपोस्ट वाली मिट्टी तैयार करें, चौड़े गमले में लगाएं, 6 से 8 घंटे की धूप दें और हर 15 दिन में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते रहें। जैसे केले का छिलका है, प्याज के छिलके हैं, कंपोस्ट से बना लिक्विड फर्टिलाइजर भी इनमें आप दे सकते हैं। जितने भी ये फ्लावर सूख चुके हैं उनको हटाते रहें, डेड हेडिंग करते रहें। तो दोस्तों अगर आपके पोर्चुलाका या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में फूल कम आ रहे हैं तो एक बार इस आसान और लो बजट तरीके को जरूर अपना कर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने गार्डनिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके पौधे में कितने फूल आए हैं। तो वीडियो के आखिर में मेरे मीठे रसीले काले अंगूर के गुच्छों को देख लीजिए। इन्हें मैंने चिड़ियों और बंदरों से बचाकर कपड़ों से ढक रखा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी केयर से पर्सलिन और पोर्चुलाका ने मेरे गार्डन को खूबसूरत बना दिया है। सारे हैंगिंग बास्केट में फूलों की भरमार हो रही है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।